तो ये चीज नहीं रखनी है। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो मेरे कहने का मतलब जो बात मैंने आपको बताई थी आपकी आंसर की आ गई होगी, आपने आंसर की चेक कर ली होगी। अगर कोई भी परिवर्तन 1% भी है तो आपके लिए एक गूगल फॉर्म मैंने दिया हुआ है। गूगल फॉर्म आपको ऊपर कमेंट सेक्शन में कमेंट में मिल जाएगा, मैं आपके डाउट ग्रुप में भी डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। ये गूगल फॉर्म में आप सभी के कितने प्रश्न बन रहे हैं, यानी कि आपकी आंसर चेक, मतलब आंसर की चेक करने के बाद वो एग्जैक्ट अगर तुम डेटा दोगे तो कोई भी 1% भी अगर बदलाव होगा प्यारे बच्चों तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको बताऊंगा। लेकिन अभी तक जो मेरा अनुमान और आइडिया है, जो बात मैंने आपसे उस दिन वीडियो में कही थी बच्चों, मेरी कट ऑफ यही है, देख लो आप। और आगे भी मैं ऐसा नहीं है कि इसे बदलने वाला हूं, बदली नहीं जाएगी, क्योंकि मुझे आइडिया है कि भैया चीजें यही होंगी। मैंने फिर भी कहा है भगवान नहीं हूं, एक आध नंबर ऊपर ज्यादा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं कि कट ऑफ अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं तो अनुमानित कट ऑफ मेरी, मैंने कहा है विदाउट नॉर्मलाइजेशन, मैंने क्वेश्चन बताए थे। जिस बच्चे के 95 क्वेश्चन ठीक हैं, मेल में कह रहा हूं मैं बेटा 95, फिजिकल की तैयारी करे। और मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर बच्चों को इस बार 18 से 20-22 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, क्योंकि पहले 18 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल चुका है। अब कौन सी शिफ्ट को भर्ती बोर्ड हार्डेस्ट मांगता है और कौन सी को नहीं मानता है वो भी डिपेंड करेगा। कई सारी शिफ्टों में प्यारे बच्चों कई क्वेश्चन 5-5, 6-6, 8-8 प्रश्न गलत हैं, तो उन गलत प्रश्नों पर जो नंबर मिलेंगे, आप सोच रहे हो सबको 2-2 नंबर मिल जाएंगे, नहीं है, ऐसा नहीं है। गलत प्रश्नों के लिए जो नंबर मिलेगा, मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि फॉर्मूला के आधार पर नंबर दिए जाएंगे, कितने प्रश्न गलत हैं उस बेसिस पे प्यारे बच्चों नंबर मिलेंगे। मैंने आपको बताई थी कि ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं तो वो 2 क्वेश्चन कम मान लो, 1-2 क्वेश्चन इससे ज्यादा अंतर नहीं आने वाला है। ओबीसी वाले बच्चे हैं प्यारे बच्चों आपके, तो लगभग 92 प्रश्न जिनके ठीक हैं प्यारे बच्चों वो एलिजिबल हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं। एससी वाले बच्चों के लिए मैंने बताया था जिनके लगभग 83-84-85 प्रश्न ठीक है, वो अपने आप को सेफ मान लें। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको जो जो चीजें बताई हैं उन्हें ध्यान से देख लीजिएगा। वही कट ऑफ अभी तक मेरी है। और फीमेल मैंने आपको बताया अगर जनरल हैं तो वो लगभग अगर 85 के आसपास प्रश्न जनरल वाली बच्चियों के बन रहे हैं तो वो अपने आप को 100% सेफ माने। और प्यारे बच्चों यहां विदाउट नॉर्मलाइजेशन मैंने आपके क्वेश्चंस का एक एवरेज आपको बताया था। आप में से हो सकता है अब भी कुछ बच्चों का ऐसा लगे कि नहीं इस कट ऑफ ज्यादा है कम है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि मैं वो कट ऑफ बताई आपको, वही कट ऑफ मेरी अब भी है और मैं इस पर डटा हुआ हूं। अगर आपके नंबर कितने आ रहे हैं आप एक बार सटीक डेटा मुझे देंगे तो कोई भी परिवर्तन अगर इसमें होता है तो मैं उस पर आपको बताऊंगा। बाकी मेरे अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों मेरी कट ऑफ वही है जो मैंने आपको पहले बताई थी। तो आप हाँ देखो एसटी का ऐसा होता है, एसटी की कट ऑफ फ्लक्चुएट करती है बहुत ज्यादा, उसका एग्जैक्ट कह पाना नहीं है संभव प्यारे बच्चों की कितनी जाएगी। लेकिन मैंने आपको ये बात यानी कि अच्छा ये कह रहे हैं ये कट ऑफ कभी सही नहीं होगी। चल तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तू देख रहा है यही बहुत है मेरे लिए, तो ठीक है। अब बाकी ऐसा है कि 250 कट ऑफ देखोगे तो किसी की तो सही होगी, बाकी मेरी कट ऑफ यही है। और बाकी मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके सामने ऊपर प्यारे बच्चों गूगल फॉर्म मैंने दिया है, इस गूगल फॉर्म को आप सभी भरिएगा। अपनी जो भी एग्जैक्ट नंबर आपके सही बन रहे हैं उन्हें प्यारे बच्चों, बेटा ओबीसी गर्ल, अब ओबीसी एससी वाली जो गर्ल हैं वो 2-2 3-3 क्वेश्चन अपने कम करती चली जाएं, ठीक है ना, नीचे को। सिंपल सी बात ये कट ऑफ यही रहेगी, ठीक है ना। जिन बच्चों के प्रश्न पहले बन रहे थे ना कि गुरुजी 110 सही हैं, हमारे अभय के 110 प्रश्न ठीक थे, आंसर की आने के बाद बेचारे के 101 रह गए हैं, बड़ा दुखी है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उसका नंबर पक्का है, ये बात मैंने उससे कह दी है तो नंबर आएगा, ठीक है। तो दिक्कत ना लें बिल्कुल भी। तो कई प्रश्न बच्चों के कम हुए हैं और ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, तो ये मेरी कट ऑफ वही है जो मैंने आपसे बताई है, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और अपना डेटा जैसे ही क्लास खत्म होगी, ये वीडियो खत्म होगी, मैं कमेंट सेक्शन में आपके लिए यानी कि लिंक पिन करा दूंगा और उसे प्यारे बच्चों भर दीजिएगा। 90 बन रहे हैं, अब कैटेगरी क्या है वो बात आपको पता होगी। मैंने आपको बता दिया है कि अगर इतने हैं तो अपने आप को सेफ महसूस करें, अपने आप को सेफ महसूस करें और करना भी चाहिए, क्योंकि पेपर का लेवल ऐसा था। और प्यारे बच्चे आप जानते हैं कि जो पहले यानी कि 110 प्रश्नों पर पहुंच रहे थे वो बच्चे 100 पर आकर अटक गए हैं। और 100 से मैं बता रहा हूं जो पहुंच रहे थे, और ऐसे बच्चों की संख्या बहुत कम है जिनसे मेरी ऐसे बच्चों से बात हुई है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप ये मामला 220 जनरल
हाँ 200 मैंने कहा विदाउट नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट को कितना मिल रहा है भाई, ये भी तो डिपेंड करेगा। इतना गणित किसी के पास नहीं है कि कोई ये बता दे कि ये वाली शिफ्ट को इतना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ये बात ध्यान रखने ला। तो क्योंकि भर्ती बोर्ड किसे हार्डेस्ट मानता है, किसे प्यारे बच्चों आपका आसान मानता है, वो डिपेंड उस पर करता है, उसके आंकड़े ही अलग हैं, गणित ही अलग है उसका, वो नहीं बता सकते। ठीक है ना, मैं आपसे कह दूं जी ये हार्डेस्ट है, हाँ मैं आइडिया लगा सकता हूं, लेकिन भाई वो आइडिया फेल हो जाते हैं भर्ती बोर्ड के सामने। मैंने कहा है कि आपके इतने बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ महसूस करिएगा, परेशान मत होइएगा। ठीक है, हाँ फिजिकल के लिए मैंने बोला है, फिजिकल के अब नॉर्मलाइजेशन कितनी हो वो बात अलग है। नॉर्मलाइजेशन आपकी शिफ्ट को कितना मिल रहा है वो आपके